Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes. In this video we will discuss topic 2.3.8, how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. This is from chapter number 2 is matter around us pure from class 9th NCERT science book. Just see this topic. First activity 2.9, take some approximately 5 gram impure sample of copper sulfate in a china dish. कुछ लगभग 5 ग्राम जो इम्प्योर सैंपल होता है कॉपर सल्फेट का, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर मिक्सचर्स प्रेजेंट है, हम उसे किस में ले लेते हैं, चाइना डिश में ले लेते हैं. नाउ डिसोल्व इट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और कम से कम अमाउंट में पानी के उसे डिसोल्व कीजिए. देन फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उन्हें फिल्टर कर लीजिए. फिल्टर करना है अब हमें. पहले क्या लिया कि 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट लिया चाइना डिश में, फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में डिसोल्व किया और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी उन्हें फिल्टर कर लिया हमने. अब हम क्या करेंगे कि एवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब जितना भी कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर है उसे हम एवोपरेशन करना शुरू कर देंगे ताकि हमारे पास क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाए. देन cover the solution with a filter paper and leave it undisturbed at room temperature to cool slowly for a day. अब इस सॉल्यूशन को हम किसके ऊपर रख देंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर, और कुछ समय के लिए यानी एक दिन के लिए लगभग इसे रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं. You will obtain the crystals of copper sulfate in the china dish and this process is called crystallization. और आप क्या ऑब्टेन करेंगे उसके अंदर, जो क्रिस्टल्स हैं कॉपर सल्फेट के वो ऑब्टेन कर लेंगे चाइना डिश के अंदर, और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, यानी इम्प्योर फॉर्म को ऑफ कॉपर सल्फेट से उसके प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है. नाउ आंसर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश, कि आपने क्या ऑब्जर्व किया चाइना डिश के अंदर, कि डू द क्रिस्टल्स लुक अलाइक, कि क्या क्रिस्टल एक जैसे ही दिख रहे हैं. हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल्स फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश, और तुम कैसे सेपरेट करोगे उन क्रिस्टल्स को जो लिक्विड है चाइना डिश के अंदर. द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो क्या किया जाता है, वो किसके लिए यूज कर रहे हैं, वो जो सॉलिड्स हैं उन्हें प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज इन, और जो साल्ट होता है, ठीक है, सी वाटर में उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है. सो टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड. अगर हमें इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है तो किस प्रोसेस का यूज करते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है. सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन. तो क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक प्योर सॉलिड अपने क्रिस्टल की फॉर्म में सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाता है, तो उसे क्रिस्टलाइजेशन के बोल देते हैं हम. क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल एवोपरेशन टेक्निक, एज जो सिंपल हमने एवोपरेशन टेक्निक यूज की थी उसमें भी यही कर रहे थे हम कि जनरली जो वाटर था पूरा का पूरा उसे हमने वेपोराइज करा दिया है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है. क्यों? Some solids decompose or some like sugar may get charred on heating to dryness. कि कुछ जो सब्सटेंस होते हैं यानी सॉलिड सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें लगातार हीट कर रहे हैं तो उनका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ब्रेक आउट हो जाता है, यानी वो टूट जाता है, उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा वो बदल जाएगा. अब अगर हम शुगर का ही एग्जांपल ले लेते हैं और शुगर को लगातार हीट अप्लाई करते होते हैं तो वो चार्ड हो जाती है, यानी बिल्कुल सीरा सा बन जाता है, उसका ब्लैकिश कलर की हो जाती है शुगर. देन सम इम्प्योरिटीज मे रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन. ऑन एवोपरेशन दीज कंटामिनेट द सॉलिड. ठीक है, कुछ इम्प्योरिटीज जो होती है वो सॉल्यूशन में भी रह जाती है पीछे, भले ही फिल्ट्रेशन भी कर लिया हो, लेकिन और ये इवोपरेशन जो प्रोसेस है वो सॉलिड को कंटामिनेट कर देगी, यानी उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, और जो पर्पस था हमारा उन्हें प्योरली सेपरेट आउट करने का वो फुलफिल नहीं होता है. Then what are the applications of crystallization? Purification of salt that we get from sea water, यानी जो समुद्र से हम नमक लेते हैं उसको भी हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं. Then separation of crystals of alum, फिटकरी,
फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, कि जो इम्प्योर सैंपल होते हैं हमारे पास उसके अंदर से हम एलम को यानी जो फिटकरी है उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, उसके क्रिस्टल बना लेते हैं। फिटकरी जो सेविंग के बाद यूज़ की जाती है और बहुत सारी चीज़ों में यानी हीलिंग का काम करते हैं, घाव वगैरह पे लगाने में भी हेल्पफुल होती है वो। इसके अलावा जो फिटकरी होती है वो वाटर के प्योरीफिकेशन में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं और आयन्स जितने भी इम्प्योर आयन होते हैं सब्सटेंस में उन्हें प्रिसिपिटेट कर देते हैं यानी नीचे बैठा देते हैं। So thus by choosing one of the above method according to the nature of components of a mixture we get a pure substance। कि अगर हम क्या कर लेते हैं, जो जितने भी हमने मेथड पढ़े यानी कंपोनेंट्स पढ़े हमने मिक्सचर के, तो हम क्या ले लेते हैं, प्योर सब्सटेंस ले लेते हैं। ठीक है, जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है अगर वो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है तो प्योर सब्सटेंस आ जाएगा। बट विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैव बीन डिवाइज्ड। और इसके अलावा जो हमने मेथड्स पढ़े हैं इसमें उनके अलावा भी बहुत सारे जो सेपरेशन की टेक्निक है वो भी आ चुकी हैं। सो इन सिटीज़ ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क्स। सिटीज़ में जो शहर होते हैं वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर वाटर वर्क्स के थ्रू यानी जो पानी का काम होता है जिनका वो सप्लाई करते हैं। अ फ्लो डायग्राम ऑफ ए टिपिकल वाटर वर्क्स इज शोन इन फिगर 2.13। नेक्स्ट पेज पे मिलेगा हमें डायग्राम। ये जो फ्लो डायग्राम है टिपिकल वाटर वर्क का किस तरह से किया जाता है और किस तरह सप्लाई किया जाता है वो दे रखा है। तो फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss it in your class। और फिगर की हेल्प से आपको स्टेप्स लिखनी है किन किन स्टेप्स से फुलफिल किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, उसे रिजर्वोयर बोला जाता है। रिजर्वोयर से जो वाटर है वो सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंचता है। ये सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन का मतलब है कि जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सब नीचे बैठ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और जो सॉलिड्स हैं यानी सेडिमेंटेशन से सॉलिड नीचे की तरफ सेटल डाउन होते हैं। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में सॉलिड को सेटलिंग डाउन करना है तो लिक्विड ऊपर बढ़ती चली जाएगी, जो सॉलिड है वो नीचे रह जाएंगे और यहाँ से लिक्विड आगे पास हो जाएगी। फिर इसे लोडिंग टैंक बोलते हैं, यानी टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। अभी भी अगर कोई सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बची हुई है यानी वाटर के अंदर, तो उसको सेपरेट करने के लिए, सेडिमेंट करने के लिए हमारे पास लोडिंग टैंक होता है। अब उस लोडिंग टैंक से जो वाटर है वो कहाँ पे जा रहा है, फिल्ट्रेशन टैंक के अंदर। अब फिल्ट्रेशन टैंक में क्या चीज़ें हैं, ग्रेवल्स हैं, कोर्स ग्रेवल है यानी पत्थर वगैरह होते हैं, ये छोटे ग्रेवल्स आते हैं, फिर फाइन सैंड है और यहाँ पे वाटर है। तो अब इसके ऊपर से वाटर को पास किया जाता है, पास होने के बाद जो ज़्यादातर इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है यानी एब्जॉर्ब हो जाती है और वाटर आगे क्लोरीनेशन टैंक में भेज दिया जाता है, एक टैंक में जिसमें क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी क्लोरीन ऐड कर देंगे और क्लोरीन का काम होता है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। और इसके बाद में फिर जो वाटर है वो कहाँ पे सप्लाई कर दिया जाता है, होम में सप्लाई कर दिया जाता है क्लोरीन ऐड करने के बाद। बहुत सी बार ऑब्जर्व किया होगा कि बोतल में नीचे वाइट सा क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, तो वो क्लोरीन प्रेजेंट होता है पानी में, अगर सिटी के अंदर देखा है पानी को हमने। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सी दीज क्वेश्चंस ऑल्सो। ये क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने। ये हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिक्सिबल विद ईच अदर। तो सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं आप। नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, कि बटर को अगर सेपरेट करना है हमें कर्ड से तो उसका मेथड बताइए। सेंट्रीफ्यूगेशन लगता है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर क्रिस्टलाइजेशन है। कैम्फर फ्रॉम साल्ट ये सब्लिमेशन है। एंड व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी जो क्रिस्टल बन सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।